हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और बहुत ज़्यादा जो है विद्यार्थियों के कमेंट आए हैं कि ये टॉपिक समझ में नहीं आता, तो ये चिंता आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका समाधान मैंने तलाश लिया है और बहुत जल्द आपको बताने वाला हूँ। और यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं तो पूरे नंबर आने की मेरी गारंटी है। ठीक है, ये समाधान मैंने ढूंढ लिया। यहाँ पे 2 सारणी बनाई हैं। ठीक है, ये जो टेबल है ये मैं आपको 2 मिनट में याद करवा दूँगा। अब आप कहोगे सर इतनी लंबी जो है टेबल इतनी जल्दी कैसे याद हो जाएगी, तो ये आप चिंता मत करिए, ये आप देखते जाइए और वीडियो को स्किप मत करना। इसको पहले 2 भागों में टेबल में बांटा गया है। टेबल को एक है टेंस में और दूसरा है मॉडल वर्ब में। ठीक है, इस पे हम अभी डिस्कस करेंगे और टेबल को याद करवाएंगे और क्लियर करवा देंगे। ठीक है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए और जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये 1 घंटे में जो कोर्स आपको समझाया जाएगा, ये आपका 1 से 1.5 महीने का कोर्स है जो 1 घंटे में ही क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, बस कंडीशन एक ही है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, क्लियर। यदि ज़रूरत पड़ती है तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं। अब बात करते हैं हम वॉइस। वॉइस क्या है? वॉइस का मतलब होता है एक तरह से वर्ब की फॉर्म होती है, क्रिया का रूप होता है जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य करता है या सब्जेक्ट पर कोई कार्य करता है। ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम टेंस और हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए, और वर्ब की 3rd फॉर्म में हम यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या करते हैं, बाई लगाते हैं। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस। जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, ये एक्टिव हो यानी सक्रिय हो और सब्जेक्ट स्वयं कार्य करें, या फिर ये कहें सब्जेक्ट क्रिया वर्ब का संपादन करे। दूसरा होता है पैसिव वॉइस, जब कर्ता सक्रिय नहीं है यानी पैसिव है, क्रिया का संपादन नहीं करता है बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, तो वो पैसिव वॉइस होता है। एग्जाम्पल देख लो, मैं खत लिख रहा हूँ, मैं यहाँ सब्जेक्ट है यानी करता है, और मैं यहाँ जो सब्जेक्ट है करता है वो कार्य का कर रहा है, खत लिखने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है क्योंकि कोई कार्य कर रहा है। ठीक है, पत्र लिख रहा है ना, तो सब्जेक्ट जो है एक्टिव है। इसका सिंपल टेंस पढ़ा होगा आपने, बना सकते हो, आई एम राइटिंग ए लेटर। लेकिन इसका जब पैसिव वॉइस बनाने की बात करते हैं, ठीक है, जैसे खत मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो कैसे लिखेंगे, लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। इसमें पैसिव वॉइस में होता क्या है, 2 बातें होती हैं। जब ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा वहाँ पे पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी बात यह है, जब सब्जेक्ट को पता ना हो, ये बताने की आवश्यकता लगे कि कार्य किसने किया है, तो ये दोनों बातें आपको क्लियर रखनी है। अभी एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। जैसे खत मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, यहाँ खत को प्राथमिकता दी गई। क्यों? क्योंकि पहले जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाया गया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लिया गया, यानी खत को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, लेकिन जो लिख रहा है उसको ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई। खत मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई मी। इसमें क्या है, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो इसमें जो है सब्जेक्ट जो है ये नहीं बताना चाह रहा है क्या कार्य हो रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, पैसिव वॉइस के रूल्स देख लेते हैं पहले क्या है। ठीक है, एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, कैसे भी कह लो, चाहे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आई है तो आई को किस में, मी में बदलना है। अगर मी ऑब सब्जेक्ट है तो आई में बदलना है। ठीक है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। ठीक है, वी यस को यू में रहेगा, ही का हिम में। ठीक है, सी को जो है किस में बदलना है, हर में, दे को देम में, इट को इट ही रहना है, हु को हुम में। ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम, तो ये याद रखना है आपको। ये जो है अच्छे से अगर आपको लग रहा है तो आप जो है नोट्स भी कर सकते हैं।
पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, एक्सलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे तीसरा रूल इसका क्या होता है, पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। चौथा रूल है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करें या किया जाता है। ठीक है, जब हम सब्जेक्ट को जाकर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या करते हैं, बाई का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है तो वहाँ पे आप बाई नहीं लगाएंगे। पैसिव वॉइस टेंस में देख लेते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे एक सैनडी है, पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर इसको ट्रिक भी बताऊंगा। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पे देखिए V1 या V5, यानी कि इसमें वर्ब कौन होता है, देखिए V5, V1 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या V5 क्या होता है, S या ES लगाना, उसको V5 बोल सकते हो। ठीक है, इसमें नेगेटिव है तो क्या करेंगे, डू और डज के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। ठीक है, पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करना है, पैसिव वॉइस का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING कॉन्टिन्यूटी के लिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, इज एम आर अकॉर्डिंग और बीइंग लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी आपको मिलेगी, एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म मिलेगी। पैसिव में क्या है, हैव और हैज़ के साथ बीन का प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी जो पहले से थर्ड फॉर्म यूज हुई वही रखनी है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना है, इसका रूल है वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो क्या करना है, वॉज वर्ब का यूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, वॉज वेयर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। पैसिव में क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब के साथ बीइंग का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल या विल का यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें जो है पैसिव वॉइस अगर इसका बनाना है तो क्या करना है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, बस आपको सेल और विल के साथ क्या करना है, सेल बी या विल बी यानी बी का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में क्या करना है, सेल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या करना है, सेल हैव या विल हैव के साथ बिन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया है। यहाँ पे जो रेड हमने लिख रखा है रेड, उसको टारगेट करें आप। ठीक है, अब इसकी ट्रिक समझ लीजिए आप क्या है, बहुत ही आसानी से, चाहें तो नोट्स बनाते चलिए आसानी से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कॉन्टिन्यूस को ले लेते हैं, इसके साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, तो इसको जब पैसिव में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ बिंग जुड़ जाएगा। जैसे इज एम आर के साथ क्या करेंगे, बिंग जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक है, ये ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, बिंग लगता है, फिर चाहे किसी का कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट को हो, या फिर जो है ये दोनों याद रखने अच्छे से। ठीक है, फिर हैज़ हैव हैड का अगर प्रयोग हुआ है तो वहाँ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का प्रयोग कर दें। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। अब बचे आपके पास 3 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, उसमें याद करना इज एम आर का यूज करना है, और पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का यूज करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल और विल का जो है प्रयोग करना है, याद रखना है। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बहुत ही ज़्यादा ये काम आने वाला है। ठीक है, नोट्स भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 8 टेंस देखे हैं भाई हमने पीछे। ठीक है, और ये वो टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका क्या होता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, लेकिन यदि कहीं आपको सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इनका पैसिव वॉइस बनाइए, या कहीं एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, वैसे तो मैंने कहा नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो क्या है, बहुत से हमारे इंग्लिश के जो विद्वान हुए हैं उनका मानना है कि तो पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ज़रूर दूंगा यहाँ पे, जिससे कि आप समझ सकते हैं। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है,
इनके साथ में सभी कॉन्टिन्यूस है, तो बीइंग लगाकर केवल जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। केवल आप देखिए जो रेड मैंने लगाया है कि यदि कोई ऐसा सेंटेंस दे देता है इन टेंस से संबंधित और कहता है बनाओ, तो जो इंग्लिश के विद्वान हैं उनके अनुसार आप बना सकते हो, ठीक है। हैज़, हैव प्लस बीन प्लस बीइंग, यानी सब में बीइंग लगेगा। क्यों? क्योंकि सभी कॉन्टिन्यूस हैं। जैसे द गर्ल्स विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, विल बी का यूज हुआ है, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, विल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसको चेंज करना है तो कैसे? फुटबॉल यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया, विल बी के साथ बीइंग का प्रयोग कर लिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले था, प्लेड हो जाएगा बाई द गर्ल्स, लड़की जो पहले गर्ल्स सब्जेक्ट था लेकिन यहाँ हमने पैसिव में ऑब्जेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया? फुटबॉल विल बी बीइंग प्लेड बाई द गर्ल्स, ठीक है। तो ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी ये वाक्य बहुत ज़्यादा जो है पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मॉडल इंग्लिश में इनका यूज ना के बराबर रहता है, इसलिए इनसे कोई भी पैसिव वॉइस नहीं पूछा जाता है। अब आ जाइए एक एक करके समझते हैं। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे, अब आराम से देखेंगे बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। एक एक करके समझेंगे। पैटर्न इसका मैं पहले भी बता चुका हूँ। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे वह एक पत्र लिखती है, ये टेंस तो आप पढ़ चुके हो। वह एक पत्र लिखती है, ठीक है, इसको बनाना है सी राइट्स ए लेटर, ठीक है। V5 यूज किया जा रहा है, एस या एस जुड़ रहा है ना, तो सी राइट्स ए लेटर। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? वह, सी, ठीक है। वह एक पत्र लिखती है। अब इसको समस्या कहाँ आएगी? बहुत ज़्यादा जो है जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब जो है ऑब्जेक्ट ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप एक काम करिए, वर्ब से प्रश्न पूछिए, या तो क्या लगाकर या फिर whom लगाकर, यानी किसे, ठीक है, या what लगा लीजिए, ठीक है, या whom लगा लीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इससे प्रश्न करिए। प्रश्न इस तरीके से कर सकते हो, जैसे सी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिख रही है। तो यहाँ पे पूछना है वह क्या लिख रही है, क्या लिखती है वह क्या लिखती है? तो एक लेटर लिखती है ना, तो लेटर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट को बना दीजिए ऑब्जेक्ट, तो ए लेटर आ जाएगा पहले, फिर इसके साथ अकॉर्डिंग इज यूज हो जाएगा, फिर राइट्स को रिटन में वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दें, फिर बाई लगाना है और सी को सब्जेक्ट में है तो इसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, तो सी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? हर, ठीक है। ए लेटर इज रिटन बाई हर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। बहुत ही आसान है, आसानी से समझिए, ठीक है। अगला देखते हैं, वह मिठाई पसंद करता है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। ही लाइक्स स्वीट्स, वह क्या पसंद करता है? फिर से वर्ब से क्वेश्चन करिए, वह क्या पसंद करता है, तो आपको जो है ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। वह क्या पसंद करता है? स्वीट्स, तो स्वीट्स क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको सब्जेक्ट में ले जाएंगे, प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे, ठीक है। स्वीट आर, वर्ब हमारी लाइक्स है तो इसका थर्ड फॉर्म लाइकेड हो जाएगा बाई, और ही सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में हिम कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? स्वीट्स आर लाइकेड बाई हिम, मिठाई उसके द्वारा पसंद की जाती है। अगला है रवि मधु से प्यार करता है। रवि लव्स मधु, रवि लव्स मधु, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मतलब जो है फिर से आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्या प्यार करता है? तो उत्तर नहीं आया, तो किसका यूज करता है? अब फिर से अगर अब यहाँ पे पूछेंगे रवि किसे प्यार करते हैं, होम लगाओ, किसे प्यार करता है? तो मधु को, तो मधु क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। रवि सब्जेक्ट है, मधु ऑब्जेक्ट है, तो मधु को सब्जेक्ट करिए पैसिव वॉइस में। मधु को पहले लिखिए मधु, फिर अकॉर्डिंग लगेगा इज, ठीक है, तो इज लगा दिया। लव्स को थर्ड फॉर्म में लॉर्ड में बदलेंगे, बाई लगानी है आपको अपने तरफ से, और रवि ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? मधु को रवि द्वारा प्यार किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सेम प्रोसेस चलेगा, केवल इज एम आर के साथ नॉट का प्रयोग करना है, बाकी सेम प्रोसेस पहले जैसा ही रहेगा। जैसे कि वह पत्र नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट ए लेटर, एक्टिव है, सी डज नॉट राइट ए लेटर। अगर इसको बोला जाए पैसिव वॉइस में करना है तो वो भी अभी समझेंगे।
ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है, सी डज नॉट राइट ए लेटर। यहाँ को आपको पता है कि सेंटेंस मैंने क्या लिया, ए लेटर। ए लेटर तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर को सबसे पहले रख के सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में, फिर इज नॉट, फिर रिटन बाई हर। अब क्या हो जाएगा, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। ठीक है, मैं उसकी किताबें पसंद नहीं करता हूँ, नेगेटिव है, आई डोंट लाइक हिज बुक। ठीक है, आई के साथ क्या है, डू नॉट लगाना है, आई डू नॉट लाइक हिज बुक्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिज बुक्स, बुक्स। ठीक है, वह क्या पसंद नहीं करता है, हिज बुक्स, यानी उसकी किताबें, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको पहले क्या कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट बदलेंगे, पैसिव में सब्जेक्ट कर दीजिए इसको। हिज बुक्स आर नॉट लाइकेड बाई मी। आई को किस में बदला, आई सब्जेक्टिव केस में, इसके ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो मी हो जाएगा। उसकी किताबें मेरे द्वारा पसंद नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इसमें क्या करना, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हो, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। डज सी राइट ए लेटर, अगर नहीं यूज करोगे डज सी नॉट राइट ए लेटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, ए लेटर है, इज पहले लगाना है पैसिव वॉइस में, इज ए लेटर रिटन बाई हर। सी के साथ क्या है, सी की जगह हर, क्योंकि सी सब्जेक्टिव केस में तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो हर। तो क्या एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है या लिखा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस। मैंने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, बिंग लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बिंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई ऐड करना है ऑब्जेक्ट। वह एक गाना गा रही है, वाह मज़ा आ गया। ठीक है, यहाँ पे वह एक गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। वह क्या गा रही है, तो क्या से उत्तर आया, सॉन्ग, तो सॉन्ग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। तो सॉन्ग सिंगुलर है तो इज का यूज होगा, ए सॉन्ग इज, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग का होता है संग, और बाई सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव में सी है तो पैसिव में इसको हर कर देंगे क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ए सॉन्ग इज़ नॉट, अगर है नेगेटिव आएगा इसका तो क्या हो गया, इज के साथ नॉट लगा देंगे। ठीक है, एक गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है या एक गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। अगर इसका हम ले लें इंट्रोगेटिव, क्या वह एक गाना गा रही है या नहीं गा रही है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका एक्टिव होगा इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल पहले लगानी, बाकी कुछ नहीं करना, सेम पहले रखना है, बाकी तो सेम पहले जैसा है ना। तो क्या एक गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा है, इसको ऐसे बदलना है। केवल ये एग्जांपल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिया जा रहा है, वरना चेंज करके भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ इसलिए एक जैसे सेंटेंस को उठा रहा हूँ जिससे आपके जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके, आप ये समझ सकें कैसे बनाना है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज़ और है होती है। जब ये आ जाए तो प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ले लेते हैं, मैंने एक कार खरीदी है, आई हैव बाउट ए कार। इसमें देखेंगे थर्ड फॉर्म आपको एक्टिव में ही मिलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है एक्टिव में मिलेगी। तो कार सिंगुलर है, हैज का प्रयोग, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड देखो इसमें क्या है, थर्ड फॉर्म पहले भी यूज हुई है बाउट, तो इसको ऐसे ही लिख दो बाउट। ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही है, बाउट बाई मी। तो क्या हो जाएगा, एक कार मेरे द्वारा खरीदी गई है। ठीक है, क्या मैंने एक कार खरीदी है, ये हो गया इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या होगा, हैव आई, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, बस इतना ध्यान रखना है। हैव आई बाउट ए कार, तो इसमें जो है यहाँ पे जो है हैज़ का यूज हो जाएगा कार के साथ, हैज़ ए कार बीन बाउट बाई मी। ठीक है, आई को क्या किया, ऑब्जेक्टिव केस में ले गए तो मी कर दिया। ठीक है, क्या एक कार मेरे द्वारा खरीदी गई। अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में आपको याद रखना है सब्जेक्ट के साथ वाज या वर, कर्ता के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। ठीक है, उसने एक शेर देखा, ही सॉ ए लाइन, ही सॉ ए लाइन। ठीक है, देखिए वर्ब हम क्या है ग्रीन कलर से लिखते हुए चल रहे हैं, सब्जेक्ट रेड कलर से लिखते हुए चल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में इसको क्या करना है, ए लाइन के साथ वॉज का यूज करना है क्योंकि कर्ता यानी सब्जेक्ट सिंगुलर में है। तो ए लाइन वॉज सीन, सी को जो है सॉ को थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन, बाई हिम, एक शेर उसके द्वारा देखा गया। नेगेटिव देख लेते हैं, उसने एक शेर नहीं देखा, तो क्या होगा,
इसमें पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट, ही डिड नॉट सी ए लाइन, इसको क्या करना है, ए लाइन वॉज नॉट सीन बाई हिम, ही को क्या किया, हिम में बदल दिया, क्योंकि ही पहले सब्जेक्टिव केस में आ रहा है एक्टिव वॉइस में, पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस में आया तो हिम हो जाएगा। एक शेर उसके द्वारा नहीं देखा गया। अगला इंट्रोगेटिव, क्या उसने एक शेर देखा, इंट्रोगेटिव है, अगर नेगेटिव भी हो तो नहीं लगा रखा है मैंने, इसे भी समझेंगे। डिड ही सी ए लाइन, क्या उसने एक शेर देखा, या डिड ही नॉट सी ए लाइन, क्या उसने एक शेर नहीं देखा, तो क्या करना है, इसमें वाज का यूज करना है कर्ता के अनुसार। वाज ए लाइन सीन बाई हिम, क्या एक शेर उसके द्वारा देखा गया। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके साथ क्या होता है, कॉन्टिन्यूस है तो इसके साथ क्या होगा, वॉज वर्ग के साथ बिंग लगेगा। देखिए कॉन्टिन्यूस का कोई हो तो बिंग लगना है, ठीक है। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ नॉट मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि नेगेटिव आएगा तो वर्ग के साथ नॉट यूज करना है, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, क्रिकेट के साथ वॉच का यूज होगा, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड, प्ले को प्लेड कर देना है बाई द बॉयज़, बाई द बॉयज़ तो जो है सेम ऐसे ही, तो क्रिकेट लड़कों द्वारा खेला जा रहा था। देखिए मैंने नहीं और नॉट को ब्रैकेट में सिर्फ इसलिए लिया है कि यदि नेगेटिव वाक्य भी आता है तो नॉट कहाँ लगाना है ये आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये इंट्रोगेटिव है, क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे थे तो क्या है, वर द बॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, वर्ब को वाज में ले आएंगे, वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई द बॉयज़, क्या क्रिकेट लड़कों के द्वारा खेला जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है इसका पैसिव वॉइस, कहेगा पास्ट परफेक्ट जो है परफेक्ट टेंस को देखेंगे। सब्जेक्ट इसमें हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। कविता ने बाहर जाने से पहले गेट पर ताला लगा दिया था या लगा चुकी थी। इसमें देखिए दो एक्शन होते हैं, जो दो कार्य होते हैं, जो पहले होता है कार्य उसके साथ हैड बीन का यूज करें या करते हैं, जो बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं। यहाँ पे दो कार्य हो रहे हैं, ठीक है। कविता क्या है, कविता ने बाहर जाने से पहले गेट पर ताला लगा दिया था। पहला कार्य क्या था, गेट पर ताला लगाने का, वो बाद में गई तो क्या करना है, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। कविता हैड नॉट लॉकेड द गेट बिफोर सी वेंट आउट, यानी कविता बाहर जाने से पहले गेट पर ताला लगा चुकी थी, ठीक है। तो बाद वाला जो इसमें नीले वाला जो हिस्सा देख रहे हो वो वैसे ही रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इसको जब पैसिव में ले जाएंगे तो गेट सब्जेक्टिव हो जाएगा, द गेट हैड बीन लॉक्ड, कविता को कविता ही रखना है बिफोर, और फिर बिफोर सी वेंट ये ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो बाहर जाने से पहले कविता द्वारा गेट पर ताला लगा दिया गया था, ठीक है। क्या वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुका था, जब इसको बनाएंगे तो हैड ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है तो ये ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि परफेक्ट है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, समझने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्यों, जब कोई टॉपिक मिस हो जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या वह प्रोजेक्ट पूरा कर चुका था, क्या पूरा कर चुका था, प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही, और इसको सब्जेक्ट में ले जाओ, ठीक है, पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, हैड द प्रोजेक्ट बीन कंप्लीटेड बाई हिम, क्या उसके द्वारा प्रोजेक्ट पूरा किया जा चुका था, क्या प्रोजेक्ट उसके द्वारा पूरा किया जा चुका था, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है। सेल और विल के साथ क्या होता है, इसमें बी का प्रयोग होता है, यूज करते हो, ठीक है। मैं फुटबॉल खेलूँगा, आई सेल प्ले फुटबॉल, ठीक है। मैं क्या खेलूँगा, फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो इसको क्या करना है, पैसिव में सब्जेक्ट बना दो। फुटबॉल विल बी प्लेड बाई मी, आई का हो जाएगा मी, ठीक है, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। यदि वाक्य नेगेटिव है तो नॉट भी लगा लेंगे विल के साथ। फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाएगा। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अगर कहीं दिक्कत आती है तो वो स्ट्रक्चर्स इसके लिखते चलिए, जो फार्मूलास लिखवाए जा रहे हैं वो ध्यान दीजिए। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा, सेल आई नॉट प्ले फुटबॉल, इसको विल फुटबॉल नॉट बी प्लेड बाई मी, ठीक है। क्या फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके साथ क्या है, सेल हैव या विल हैव का यूज करते हैं, और बीन का यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। वह अगले महीने तक इस प्रोजेक्ट को पूर्ण कर चुका होगा, क्या पूरा कर चुका होगा, प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बना दो। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, दिस प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम बाई नेक्स्ट मंथ। देखिए एक बाई पहले से यूज किया गया है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हमें अपनी तरफ से जो है एक बाई लगाना है ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को उसके द्वारा अगले महीने तक पूर्ण किया जा चुका होगा। अगला है, क्या मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा या होऊंगा। ठीक है, सेल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। फिनिश्ड तो मैं क्या जो है ख़त्म कर चुका होऊंगा, माई वर्क। तो माई वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको जो है पैसिव में ले जाओ, पकड़ के खींचो और इसको सब्जेक्ट बना लो। कैसे, विल माई वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाई मी। ठीक है, क्या मेरा काम मेरे द्वारा ख़त्म किया जा चुका होगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका पैसिव वॉइस। अब हम लेंगे WH वर्ड्स का। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तक ले लिया है मैंने, लेकिन WH नहीं लिया था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत विशेष है, इसी से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिया है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे यहाँ पे बहुत ही आसानी से। WH वर्ड्स में क्या होता है, WH वर्ड्स में सबसे पहले WH लिखना है, वर्ड लिखना है, फिर हैव, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से वह एक पत्र क्यों लिखती है या क्यों नहीं लिखती है। देखिए क्यों आया है, तो इसका मतलब WH वर्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे तो इसको सिंपल टेंस पहले बना लो। वाई डज सी राइट ए लेटर। क्लियर है, अब ये एक्टिव हो गया। इसको अगर बोला जाए पैसिव वॉइस में बनाना, एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे ही जो है क्वेश्चन किए जाते हैं। तो क्या है, ए लेटर सिंगुलर है ना, तो क्या करेंगे, वाई इज। ठीक है भाई, इज हम लगाएंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वाई इज ए लेटर रिटन, राइट को क्या किया, थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, राइट को रिटन करना है। बाई और सी की जगह हर कर देंगे, अगर ही होता तो हिच कर देते। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे बस आपको समझना है एक पत्र उसके द्वारा क्यों लिखा जाता है या क्यों नहीं लिखा जाता है। अगला है, वह एक गाना कैसे गा रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। हाउ इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, हाउ इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, ये क्या हुआ, हाउ इज ए सॉन्ग। इसको क्या है, सेम रखेंगे ऐसे ही। सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लीजिए। हाउ पहले लिखिए, इज जो है हाउ के अनुसार, फिर ए सॉन्ग, फिर जो है बिंग, फिर सिंग की हो जाएगी संग बाई हर। एक गाना उसके द्वारा कैसे गाया जा रहा है। यदि नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला है, रेखा ने पर्स कहाँ खो दिया है। ठीक है, कहाँ खो दिया है, यहाँ पे वेयर हैज़ रेखा लॉस्ट द पर्स। रेखा ने पर्स कहाँ खो दिया है, तो क्या खो दिया, पर्स। तो पर्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और पैसिव में इसको क्या करना है, सब्जेक्ट में बदल लो। वेयर हैज़, ठीक है, वेयर हैज़ सेम रखना है ऐसे ही, कहाँ। ठीक है, कहाँ के लिए WH वर्ड है तो उसको वैसे ही रखिए। वेयर हैज़ द पर्स बीन लॉस्ट बाई रेखा। ठीक है, लॉस्ट बाई रेखा। ठीक है, इसमें क्या करना है, बीन का यूज करना है, ये ध्यान रखना है। पर्स रेखा द्वारा कहाँ खो दिया है। ठीक है, या खोया जा चुका है, ये ध्यान रखना है। अब देखेंगे हम और भी एग्जाम्पल लिए हैं, इनको भी समझने का प्रयास करिए अच्छे से। ठीक है, व्हेन डिड ही सी ए लाइन, उसने एक शेर कब देखा। ठीक है, व्हेन डिड ही सी ए लाइन। ठीक है, WH वर्ड का रखना है, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव में क्या कर दिया, देख लीजिए आप। मैं फुटबॉल कैसे खेलूँगा, ये सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का है। हाउ विल आई प्ले फुटबॉल, इसको आप बनाने का जो है प्रयास करिए, बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब अगला ले लेते हैं WH वर्ड व्हाट। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, ये स्पेशल होता है, इसीलिए इसको मैंने बिल्कुल से अलग ले लिया। व्हाट के साथ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे कैसे लगाएंगे समझिए। तुम क्या कर रहे थे, हमने क्या वाले पहले भी लिए थे, लेकिन यहाँ पे जो है विशेष रूप से समझेंगे। वहाँ क्या पहले आ रहा था, यहाँ क्या है बाद में, बीच में आ रहा है। ठीक है, ये सेकेंड टाइप का है। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे थे। ठीक है, तो क्या कर रहे थे, सो रहे थे, खेल रहे थे, पढ़ रहे थे, तो ये जो है यहाँ पे व्हाट का यूज होता है, ये समझना है अच्छे से। यहाँ पे व्हाट
वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। यू के साथ वर का यूज होता है, ये ध्यान रखेंगे। व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो क्या करना है, सबसे पहले व्हाट और वॉज सेम रखना है आपको, ठीक है। वाज के बाद क्या करना है, बिंग लगा देना है, ठीक है। डन बाय यू, तुम क्या कर रहे थे। डूइंग का थर्ड फॉर्म हमने क्या लगाया है, डन, ठीक है। डू का हो जाएगा डन, ठीक है। डू को जो है डन में बदल दिया है, ये ध्यान रखेंगे। और जो यू सब्जेक्ट है और यहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में आया, बाद में जाएगा। यू को यू ही रखना है, एक्टिव में भी पैसिव में भी। तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा था, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद में क्या है, उसने क्या तोड़ा, उसने क्या तोड़ा। व्हाट डिड ही ब्रेक, यहाँ पे व्हाट डिड ही ब्रेक, ब्रेक क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसने क्या तोड़ा। तो व्हाट वाज तो पहले ही रहेगा, क्यों, क्योंकि जो है व्हाट वर्ड्स आया हुआ है, तो व्हाट वाज के साथ क्या है, वाज के साथ इसमें थर्ड फॉर्म जी यूज करेंगे, काहे कि वर्ब की। तो ब्रेक की क्या हो जाएगी, ब्रोकन हो जाएगी, बाई ही को हिम में बदल देंगे, ठीक है। उसके द्वारा क्या तोड़ा गया, ये वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा। उसने क्या किया है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसमें क्या करना है, व्हाट हैज़ सी डन, ये एक्टिव है, इसका पैसिव करना है तो ये बन जाएगा व्हाट हैज़ पहले लगेगा, व्हाट हैज़, फिर बीन ऐड करना है, ठीक है। व्हाट हैज़ बीन डन बाई हर, ठीक है। व्हाट हैज़ बीन डन बाई हर, उसके द्वारा क्या किया गया है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं हाउ मैनी हाउ मच, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हाउ मैनी हाउ मच, तो ये भी पता होना चाहिए किस प्रकार इनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये भी अच्छे से समझिएगा। ये है WH वर्ड, हाउ मैनी हाउ मच हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, नाउन आएगा, और नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई ऐड करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। हाउ मच वाटर हैव यू ड्रंक, ये जो हमारा सेंटेंस है जो हमने ये लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, और इसमें क्या है, थर्ड फॉर्म आई हुई है, ठीक है। हाउ मच वाटर हैव यू ड्रंक, इसका मतलब क्या है, आपने, या आपने होगा यहाँ, आपके नहीं, आपने कितना पानी पिया है, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, आपने पढ़ेंगे इसको, आपने कितना पानी पिया है। तो हाउ मच को ऐसे ही रखना है, व्हाट वर्ड को ऐसे ही रखना है, WH वर्ड को नहीं चेंज करना है। हाउ मच वाटर, ठीक है, हाउ मच वाटर, हैज़ जो है, वाटर गैस जो है यहाँ पे जो है हैज़ लगाएंगे, फिर हैज़ के साथ बीन का यूज कर देंगे, ठीक है। हैज़ बीन ड्रंक बाई यू, ठीक है, ड्रंक बाई यू, यहाँ पे जो सब्जेक्ट यू है और इसको क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट में बाई यू, ऑब्जेक्टिव बना दिया। कितना पानी आपके द्वारा पिया गया है, समझ में आया, क्लियर। अगला देख लेते हैं, हाउ मैनी पेन्स डिड यू बाई, हाउ मैनी पेन्स डिड यू बाई, आपने कितने पेन खरीदे। हाउ मैनी पेन्स डिड यू बाई, आपने कितने पेन्स खरीदे। यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपने क्या खरीदा, पेन खरीद रहे हो ना, तो इसको हाउ मैनी को तो ऐसे ही रखना है, ठीक है। यहाँ इसमें कोई चेंजेस नहीं, हाउ मैनी ऐसे ही रखना है, हाउ मैनी पेन्स, ठीक है। फिर डिड को क्या किया है, आपने कितने पेन खरीदे, पेन्स हमारे प्लूरल है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होगा, वर का यूज होगा, तो वर के बाद में थर्ड फॉर्म यूज होगा वर्ब का, बाउट बाई यू, यू को सेम रखना है, ठीक है, यू को चेंज नहीं करना है। तो कितने पेन आपके द्वारा खरीदे गए, ये इसका हिंदी होगा। यहाँ पे भी आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस WH वर्ड्स, हु, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसे विशेष रूप से अच्छे से समझेंगे। किसने इस पुस्तक को लिखा, ये हमारा सेंटेंस है, किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। किसने इस पत्र को लिखा, हु रोट दिस बुक, हु के साथ क्या है, सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, ठीक है। हु रोट दिस बुक क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये समझेंगे अच्छे से। जब पैसिव में ले जाएंगे तो क्या करना है, हु को किस में बदलना है, होम को बदलना है, ठीक है। बाई होम, हु से जो है, हु वाले जितने भी सेंटेंस आएंगे हमेशा बाई पहले लगाएंगे और हु को होम में बदलेंगे। तो बाई होम और वाज, फिर दिस बुक ऑब्जेक्ट है पहले एक्टिव में, तो पैसिव में हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो दिस बुक, और रोट को सेकेंड फॉर्म को थर्ड में बदल दिया, रिटन कर दिया, ठीक है। बाई होम वाज दिस बुक रिटन, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है इसको बनाने का, पहले तो आप हु का यूज कर लीजिए, ठीक है, फिर वाज, फिर दिस बुक, फिर रिटन बाई, ठीक है।
बाई होम के लगा करके जो है बना सकते हो, या फिर होम से पैसिव वॉइस बनाना नहीं चाह रहे हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, हु वॉज दिस बुक रिटन बाई। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट हु से शुरू होगा, ठीक है, तभी ये रूल्स आपके काम आएंगे। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। अगला है किसने तुम्हें धोखा दिया है, हु हैज़ डिसीव्ड यू। ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म को यूज किया जा रहा है, तो क्या करना है, बाई हुम लगा के बनाइए। बाई हुम, यहाँ ऑब्जेक्ट यू है तो सब्जेक्ट यू कर लीजिए, हुम हैव यू फिर बीन। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से आई है तो उसे ऐसे ही रखना है, डिसीव्ड। या फिर इसका भी दूसरा तरीका है, हुम हैव यू बीन डिसीव्ड बाई। ठीक है, किसके द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया। लेकिन आप बाई होम करके बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से समझेंगे, ये ध्यान रखें। अगला है कौन मेरी मदद करेगा, हु विल हेल्प मी। तो यहाँ पे बाई होम, इसको क्या है, मी जो है ऑब्जेक्ट है तो उसमें सब्जेक्ट करना है, मी को आई में बदलेंगे। ठीक है, बाई होम विल आई, मी को आई में बदल दिया, आई बी हेल्पेड। ठीक है, हेल्प को क्या किया, थर्ड फॉर्म में बदल दिया, हेल्पेड कर दिया। ठीक है, या फिर सेम प्रोसेस अगला है, दूसरा तरीका इसका है, होम विल आई बी हेल्पेड बाई, लेकिन ये आप अच्छे से नहीं करेंगे इसलिए ऊपर वाला समझें। ठीक है, अभी WH ख़त्म नहीं हुए हैं, एक और है। अब हम देखेंगे होम और विच वाले। ठीक है, होम और विच वाले भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ पे भी देख लेंगे आराम से, जो है नोट्स भी बनाते रहिएगा। आपने किसको आमंत्रित किया है। ठीक है, यदि सेंटेंस आपका शुरू हो होम से, ठीक है, तो होम हैव यू इनवाइटेड, इसको कैसे बनाना है, होम को जो है सबसे पहले तो आपको करना है हु में बदल देना है, सेम पोजीशन सेम जगह पे रखना है उसको, जगह उसकी नहीं बदलनी, स्थान नहीं बदलना है। होम को कन्वर्ट करना है हु में और हैव को कन्वर्ट करना है हैज़ में। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर आएगा, हु के साथ हु सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बीन इनवाइटेड। ठीक है, इनवाइटेड बाई यू। ठीक है, आपके द्वारा किसे आमंत्रित किया गया है। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया है, आप किसे पसंद करते हैं। अगर सेंटेंस है होम डू यू लाइक, होम डू यू लाइक, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है तो इसको क्या करना है, होम डू यू लाइक। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, होम की जगह हु को लगाना है, डू की जगह जो है हु के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगा, लाइक को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे लाइक इट, बाई ऐड करेंगे और यू को यू ही रखना है ऑब्जेक्टिव केस में, आपके द्वारा किसे पसंद किया जाता है। अगला है किस प्रोफेसर ने उसे पढ़ाया, विच प्रोफेसर टॉट हिम। ठीक है, विच प्रोफेसर टॉट हिम। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे, विच से पहले बाई का केवल प्रयोग करना है। यहाँ पे क्या है, प्रोफेसर जो है आराम से जो है ऐसे लेके लिखेंगे कि विच से पहले क्या करना है, समझ लेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, बाई विच प्रोफेसर, यानी किस प्रोफेसर के द्वारा, वाज ही टॉट, उसे पढ़ाया गया। ठीक है, हमने हिम को किस में बदल दिया, ही में बदल दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव केस में था लेकिन हम सब्जेक्टिव केस में लाए तो ही कर दिया, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से टॉट आई हुई है तो टॉट ही रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। फिर आगे देख लेते हैं इसी के साथ, लेकिन एक बार इसका सेकंड देख लेते हैं, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, विच प्रोफेसर वॉज ही टॉट बाई, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, किस प्रोफेसर द्वारा उसे पढ़ाया गया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आसानी से समझ में आया होगा। अगला है पैसिव वॉइस डबल ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं डबल ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ भी समझ लीजिए आसानी से, ही गिव मी ए पेन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, क्या या किसे लगाकर प्रश्न करोगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब वर्ब के साथ ही गिव मी ए पेन, उसने मुझे क्या दिया, तो ए पेन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसने किसे दिया, मी, यानी मुझे, यह भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों से प्रश्न कर सकते हैं, यानी मी ए पेन, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दो डबल ऑब्जेक्ट आया, उसने मुझे एक पेन दिया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनाने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है, लिविंग होता है जो कि, और लिविंग ए पेन, ठीक है, ये लिविंग है यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मी जिसे जो है आप लिविंग या ए पेन को नॉन लिविंग भी बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ज़्यादा बेटर है जो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग है उसका यूज किया जाए। ठीक है, बनाते समय,
लेकिन बनाने के लिए इसके दो तरीके हैं, हम दोनों देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले ऑब्जेक्ट मी को मान लेते हैं, मी के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो मी का क्या करेंगे, आई हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, और आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और गिव क्या है, सेकेंड फॉर्म है इसका, थर्ड क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, आई वॉज गिवन, ठीक है। ठीक, समझ रहे हो अच्छे से, आई वॉज गिवन ए पेन बाई हिम, ये याद रखना है, ठीक है। ए पेन ऐसे ही रखना है, बाई आपको ऐड करना है, ही को हिम में बदल देना है, आई वॉज गिवन ए पेन बाई हिम। दूसरा, अगर आप मान लीजिए ए पेन ऑब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है, तो ए पेन वॉज गिवन टू मी बाई हिम। लेकिन यहाँ पे क्या है, मी से पहले हमको केवल टी जो है टू को ऐड करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन आप पहले वाला आई वॉज गिवन ए पेन बाई हिम, ये जो है अच्छे से समझें, वही सबसे ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका जो है वो भी आपके लिए सही है, ठीक है। बस थोड़ा इसमें जो है दिक्कतें आ सकती हैं आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत समय लग सकता है क्लियर करने में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टू जो है, यहाँ पे जो है कई तरीक़ों से क्लियर हो सकता है, तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा है हमारे पास, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश। तो फिर इंग्लिश क्या हो जाएगा जो है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है, मैं क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, किसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें। तो दो दो जो हैं, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। तो पहले यू से बना लेते हैं, यू को हम सब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। यू के साथ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो एज एम आर का होगा प्रयोग, तो आर आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टीच की टॉट हो जाएगी। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे ही लिख दो, फिर बाई ऐड करो, आई को मी में बदलो, क्या हो जाएगा, यू आर टॉट इंग्लिश बाई मी, ठीक है। या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट जो हम समझ रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश इज़ टॉट यू बाई मी, ठीक है। तो दोनों तरीके बहुत ही आसान है। ज़्यादा बेटर जो हमारा है वो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मी है, यू है, इनसे ही जो है बनाए, इन्हीं के साथ वाक्य को बनाए, इन पे ज़्यादा जो है ध्यान दें। अगला है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या है, स्पेशल जो है कुछ, जैसे स्पेशल हम बता देते हैं थोड़ा, कई बार कन्फ्यूजन होता है जब हम करते हैं बात कन्फ्यूजन में, तो बहुत ज़्यादा, जैसे श्याम हिंदी पढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका हिंदी में सेंटेंस है, लेकिन इंग्लिश में आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, श्याम टीच हिंदी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, श्याम। तो श्याम क्या कर रहा है, एक्टिव है, पढ़ा रहा है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये आपका, ठीक है, श्याम टीच हिंदी, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हिंदी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दो, हिंदी इज टॉट बाई श्याम, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्या हो गया, हिंदी सब्जेक्ट हो गया, फिर टॉट हो गया, फिर जो है ये बाई और श्याम ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया गया, यानी हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, यानी हिंदी श्याम द्वारा पढ़ाई जाती है। पहले वाले में श्याम को ज़्यादा महत्व दिया गया, दूसरे में हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया। अगला देख लेते हैं, जैसे श्याम पढ़ाता है, यहाँ पे श्याम क्या कर रहा है, पढ़ाने का कार्य कर रहा है, एक्टिव में है, श्याम टीचेस, ठीक है, ये लिख देंगे। लेकिन अगर इसको ऐसे बना दिया जाए, श्याम इज टॉट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, श्याम को पढ़ाया जाता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होता है, यहाँ श्याम कोई काम कर रहा है ना, नहीं ना, श्याम कोई कार्य तो कर नहीं रहा, बल्कि श्याम को पढ़ाया जाता है, तो कार्य उसी पर किया जा रहा है, किस पे, सब्जेक्ट पर किया जा रहा है। तो कई बार ऐसे भी आपको सेंटेंस मिलते हैं, श्याम इज टॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इज का यूज करोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ये ध्यान रखना है। कई बार आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है लास्ट में, तो यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट जो है ये सेंटेंस है, तो इसमें जो है अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसे ज़्यादा सेंटेंस डाउट जो है करते हैं, तो इनको क्लियर करना है। जैसे इनमें क्या होता है, सब्जेक्ट में जो होता है पैसिव होता है, और इसमें वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे किताबें छापी जाती हैं, तो इसमें किताबें कोई काम कर रही हैं यहाँ पे, नहीं ना, तो सब्जेक्ट जो है कोई कार्य नहीं कर रहा, बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर कार्य किया जा रहा है, यानी किताबों पर कार्य किया जा रहा है, किताबें छापी जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, वो पैसिव में है, निष्क्रिय है, इसका कोई कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि इस पे ही कार्य हो रहा है, किस पे, किताबों पर। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसको लिखना है, द बुक्स आर प्रिंटेड, ठीक है, पैसिव बन गया ये, द बुक्स आर प्रिंटेड। तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस ही था, तो इसको पैसिव में बदलना नहीं है, ठीक है।
अगर ये कर दिया जाता किसके द्वारा, तो बाई मी या बाई ही, यहाँ पे किसके द्वारा अगर पूछा जाता तो लगता वहाँ पे, लेकिन वो नहीं दिया है। तो कई बार जो होता है सब्जेक्ट को शो नहीं किया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि बताया जाए कि कौन किताबें छाप रहा है। ठीक है, जैसे सड़कें मरम्मत की जा रही हैं, तो सड़कें तो कुछ नहीं कर रही, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सड़कों पर काम किया जा रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, अगला है पत्र टाइप किया जा चुका है, ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ए लेटर हैज़ बीन टाइप्ड। ठीक है, यहाँ पे पत्र कुछ कर रहा है नहीं ना, तो बल्कि उसको टाइप किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट पैसिव वॉइस है, यानी कि एक्टिव नहीं है। उसे पढ़ाया गया, पास्ट इंडेफिनिट है। ही वॉज टॉट, वह कुछ नहीं कर रहा है बल्कि उससे पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, पैसिव में ही हो गया पहले से ही। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, ठीक है, या जा रही थी, तो यहाँ पे भी क्या है, इसको भी जो है कॉन्टिन्यूस में होगा, स्वीट्स वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे अगला है लड़का पढ़ाया जा चुका था। ठीक है, ए बॉय हैड बीन टॉट। ठीक है, इस मोबाइल को बेचा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट पे जो है कार्य हो रहा है, सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, ये ध्यान रखें। दिस मोबाइल वॉज बी सोल्ड, विल बी सोल्ड। पत्र भेजा जा चुका होगा, यहाँ पे इसको जब बनाएंगे तो ए लेटर विल हैव बीन सेंट। तो ये वो सेंटेंस हैं जहाँ आपको कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, तो ये ध्यान रखेंगे कि ऑलरेडी ये पैसिव वॉइस ही होते हैं। तो आपसे परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसका यूज किया जाता है स्पोकन में, यानी इंग्लिश बोलने में। तो ये क्लियर हो गया, तो आपको ये सारे डाउट्स यहाँ से भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा पार्ट्स, दूसरा टेबल जो मैंने बताया था पहले, इस पर अब हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट ही इस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मॉडल वर्ब में जब बात करते हैं, अगर इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए एक्टिव में, तो पैसिव में क्या करना है, मॉडल वर्ब के साथ बी का प्रयोग करें, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें। अगर मॉडल वर्ब में हैव का यूज किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा चुका है, तो इसके साथ क्या करना है, हैव बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्लियर। अब इम्पेरेटिव यानी ऑर्डर अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें एक ऑर्डर वाला होता है, ठीक है, आदेश दिया जा रहा हो जैसे, तो इसमें क्या होता है, सिंपल पैटर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लेट लिखेंगे पहले, फिर ऑब्जेक्ट जो लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर बी का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। या फिर ऐसे भी बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन पहले वाला जो है वो आसानी से समझ सकते हैं, अभी इस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा इम्परेटिव। ठीक है, हाँ, ये बाकी ये एग्ज़ाम में तो इम्परेटिव से बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आपको यूज करना है इसमें यू आर ऑर्डर्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इम्प्रेसिव सेंटेंस है जिसमें अगर कभी सलाह दी जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मिलेगा एक्टिव में आपको। पैसिव करना है तो सब्जेक्ट शुड प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको भी ऐसे बना सकते हो, दूसरा तरीका है यू आर एडवाइज्ड टू वी आई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इम्परेटिव की अगर जब बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें जो है प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग किया गया होगा। अगर प्लीज़ या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो इसको आप प्लीज़ काइंडली को हटा भी सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, और नहीं हटाओगे तो इसका दूसरा भी तरीका है, वो भी देखेंगे। फिर है इम्परेटिव लेट। लेट वाला क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, आईडी मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डायरेक्ट यानी होगा, यानी दो ऑब्जेक्ट आएंगे इसमें। ठीक है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, लेट पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, पहले लेट का प्रयोग कर लेंगे, लेट का, फिर ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको यूज करेंगे, फिर बी का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आया होगा उसको लास्ट में ले जाएंगे। इन्फिनेटिव का जो होता है स्ट्रक्चर वो होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो जो है टू के साथ क्या करेंगे, पैसिव में बी का यूज करना है। पैसिव वॉइस में टू बी, टू के साथ बी का यूज करना है। जैसे इज, एम, आर तो रहना ही रहना है, प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में होगी, पैसिव में थर्ड फॉर्म। ऐसे ही इन्फिनेटिव दूसरा हैज़ है वाला अगर आ रहा है तो उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसको भी सेम ऐसे ही बनाना है, हैज़, हैव,
टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन्फिनेटिव इट इज़ टाइम, अगर कोई भी ऐसा वाक्य आ रहा है जो समय दर्शाता है तो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन, और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम इट इज़ टाइम फॉर नाउन और फिर टू बी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी टू के साथ बी ऐड करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। अगला है देयर। इन्फिनेटिव देयर से कोई ऐसा सेंटेंस आ रहा है, देयर से शुरू हो रहा है, तो उसमें क्या करना है, देयर पहले लगाना है, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ या बी का यूज कर देना है, फिर नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैज़ हैव बीन का यूज होना है इसमें। ठीक है, ये याद रखेंगे अच्छे से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये चार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से तो इसको आप नोट्स बना लें, लिख लें, जिससे कि आपको फिर ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं पैसिव वॉइस मॉडल्स। इसमें हमने ले लिया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में चेंज क्या करना है। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में जो मॉडल वर्ब्स मिलेंगी वो कैसी होंगी वो ध्यान रखना है, और हैव के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेंगी वो कैसे। ठीक है, ये आपको सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लिख लेना अच्छे से स्ट्रक्चर। मैंने सेंटेंस लिया है, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इंग्लिश। आई माने मैं, कैन माने सकता हूँ, राइट माने लिख, और इंग्लिश यानी इंग्लिश अंग्रेजी। मैं अंग्रेजी लिख सकता हूँ, आई क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश। तो इसको ऑब्जेक्ट को खींच के सब्जेक्ट बना लो पैसिव वॉइस बनाते टाइम। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। तो इंग्लिश कैन, अब कैन है, कैन के साथ कैन क्या है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब लगाने के बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश कैन बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिटेन बाई ऐड करना है, फिर ऑब्जेक्ट मी, यानी कि अंग्रेजी मेरे द्वारा लिखी जा सकती है, इंग्लिश कैन बी रिटेन बाई मी। अगला है, उसे यह कार्य करना चाहिए, ही शुड डू दिस वर्क, ही शुड डू दिस वर्क, उसे क्या करना चाहिए, उसे यह कार्य करना चाहिए। तो यह कार्य क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको सब्जेक्ट बना लो पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, तो इसके साथ बी जोड़ दो पैसिव वॉइस में, शुड बी कर दो, डू को डन कर दो थर्ड फॉर्म, यानी कि बाई हिम। ठीक है, बन जाएगा। वह एक पुस्तक खरीद सकती है, सी में परचेज ए बुक, वह एक पुस्तक खरीद सकती है। तो सी क्या है, सब्जेक्ट है, क्या खरीद सकती है, ए बुक, तो ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना लो। ए बुक में बी परचेज्ड बाई हर, उसके द्वारा, या एक पुस्तक उसके द्वारा खरीदी जा सकती है। ठीक है, बस। फिर अगला है, वह मेरी मदद कर सका, ही कुड हेल्प मी, तो कुड क्या है, मॉडल वर्ब है, तो इसको क्या करना है, आई कुड बी हेल्पेड बाई हिम, हेल्प को क्या कर रहा हूँ, थर्ड फॉर्म में बदल रहा हूँ। कुड मॉडल वर्ब है तो उसके साथ बी का यूज कर रहा हूँ, और जो है ही को हिम में बदल रहा हूँ, मी को सब्जेक्टिव केस में आई में बदल रहा हूँ। ठीक है, तो आई कुड बी हेल्पेड बाई हिम। फिर मॉडल वर्ब में पैसिव वॉइस देख लेते हैं, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब, फिर हैव, फिर बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसे वह काम करना चाहिए था, ही शुड हैव डन दैट वर्क, उसे क्या करना चाहिए था, वह काम, यानी वह कार्य। तो वह कार्य क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उठा के इसको पैसिव में सब्जेक्ट बना दीजिए। दैट वर्क शुड हैव बीन डन बाई हिम, कैसे बनाएंगे, दैट वर्क शुड हैव, इसके साथ बीन को जोड़ेंगे, डन कर देंगे बाई हिम। अगला है, वह मेरी मदद कर सकती थी, सी कुड हैव हेल्पेड मी, यहाँ पे थर्ड फॉर्म पहले से यूज हो रहा है, तो क्या करना है, मी को आई में बदलो, आई कुड हैव बीन हेल्पेड बाई हर, सी की जगह क्या किया हमने, हर कर दिया है। ठीक है, यानी सी सब्जेक्टिव केस में था, हम ऑब्जेक्टिव में ले गए तो हर कर दिया। पैसिव वॉइस देख लेते हैं, इंप्रेसिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं ये भी समझ लेते हैं। जब इनसे वाक्य बनाने हैं तो इसमें क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज करती हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्टिव में मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट मिलेगा, पैसिव में क्या करना है, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट तब लगेगा जब नेगेटिव होगा। खिड़की खोलो, ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य है, ओपन द डोर, इससे अगर पैसिव वॉइस में क्या करेंगे तो लेट पहले लगा दीजिए। ठीक है, लेट पहले यूज कर दीजिए। द विंडो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए पैसिव में, तो लेट द विंडो बी
ओपनेड, बी ओपनेड, ये ध्यान रखना है, बी का यूज करते रहना है, ठीक है। किसके बाद? ऑब्जेक्ट के बाद। खिड़की मत खोलो यानी नेगेटिव है, नकारात्मक है। डोंट ओपन द विंडो, आज्ञा दी जा रही है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे? लेट द विंडो नॉट बी ओपनेड, नॉट बी ओपनेड, नॉट के साथ बी का यूज करेंगे, और नॉट ना आया होता तो विंडो के साथ बी यूज करते। उसे सजा दो, पनिश हर, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? लेट, लेट तो आपको लगाना ही है। लेट हर बी पनिशेड, पनिश को हमने क्या किया? थर्ड फॉर्म में बदल दिया है। हर के साथ हमने क्या किया है? बी का प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। जो नीले कलर में लिख रहा हूँ लेट है, या रेड में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये अच्छे से समझ सकते हैं। और जो है इसी के साथ जो है अच्छे से समझ सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, ठीक है, ये भी समझ सकते हैं आसानी से। यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपने समझा है, सीखा है। और ये वीडियो आपको अभी तक फ़िलहाल समझ में आ रहा होगा आई थिंक, और समझ में आ रहा है। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग अंतिम तक देखते हुए आए हैं वीडियो को बिना स्किप किए हुए, वो आज 2 महीने का कोर्स सिर्फ 1 से 2 घंटे में, 1 घंटे में ही कवर किया है। महज 1 घंटे कुछ मिनट का ही आज का ये वीडियो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने आपको समझा दिया है। ऑर्डर, कमांड, पैसिव वॉइस, आज्ञा सूचक जो होते हैं वो भी समझ लिया है। अब देख लेते हैं एडवाइस यानी सलाह देने वाले, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको? पैसिव वॉइस कैसे होगा? इसमें जो है सब्जेक्ट, पैसिव में बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस शुड और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नेगेटिव है तो शुड बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द पुअर को सब्जेक्ट कर दीजिए। द पुअर शुड बी हेल्पेड, द पुअर शुड बी हेल्पेड, ठीक है। ये याद रखना है आपको, गरीबों की मदद करनी चाहिए, यानी यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है सलाह दी जा रही है, वहाँ पे भी सलाह दी जा रही है, ठीक है। खिड़की मत खोलो, सलाह दी जा रही है। डोंट ओपन द विंडो, अब ओपन को क्या करना है? थर्ड फॉर्म में बदलना है, क्योंकि ओपन वर्ब है, ओपनेड कर देना है, ठीक है। बाकी आपको जो है द विंडो को सब्जेक्ट बना लेना है। द विंडो शुड नॉट बी ओपनेड, खिड़की नहीं खोलनी चाहिए। फिर अगला क्या है? क्लीन योर रूम, क्लीन योर रूम, ठीक है। क्लीन क्या है? वर्ब है ना, तो इसको ही थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। योर रूम क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या करना है? उठाकर लंबा करो इसको और सब्जेक्ट में बदल दो, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हो। यू आर एडवाइजेड, आपको सलाह दी गई, टू क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ़ करने के लिए, ठीक है, या अपना कमरा साफ़ करना चाहिए। लेकिन इसको दूसरे तरीके से बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जो बनाता आ रहा हूँ वैसे। अगला है डोंट स्मोक, ठीक है, डोंट स्मोक, इसको कैसे बोला जाएगा पैसिव वॉइस में? यू आर एडवाइजेड, ठीक है, नॉट टू स्मोक, ठीक है। ये इस तरीके से बनेंगे दोनों वाक्य। अगला है रिक्वेस्ट, प्लीज़, काइंडली, ये अच्छे से समझ लेना। इसका पैसिव वॉइस बनाते टाइम बड़ी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे अच्छे से समझिएगा। इसमें क्या करना है आपको? कुछ खास नहीं, समझिएगा। कृपया मेरी मदद करें, ये मैंने एक सेंटेंस ले लिया, कृपया मेरी मदद करें, ये एक वाक्य है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एक्टिव में प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? आपसे मेरी मदद करने की प्रार्थना की जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अगला ले लेते हैं, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। अच्छे से समझिएगा। इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे भी सेम फार्मूला लगाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, आपसे जो है मुझे परेशान ना करने की प्रार्थना की जाती है, ठीक है। अगला है लेट, पैसिव वॉइस यानी इम्प्रेसिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इनमें क्या है? लेट का प्रयोग करना है। लेट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। और पैसिव वॉइस में जो है दोनों का यूज करना है, सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, फिर इनडायरेक्ट का। जैसे उसे फुटबॉल खेलने दो, लेट हिम प्ले फुटबॉल, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। तो फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव वॉइस में पहले उठा के रख लीजिए। लेट फुटबॉल बी ऐड कर दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद में बी ऐड करना है। लेट फुटबॉल बी, प्ले को थर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, प्लेड हो जाएगा। लेट बी प्लेड बाई ऐड कर दीजिए अपनी तरफ से, ही को हिम में कन्वर्ट करना था लेकिन यहाँ पहले ही हिम है तो हिम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई हिम, ठीक है। अगला है मुझे एक गाना गाने दो, लेट मी सिंग ए सॉन्ग।
ठीक है, लेट मी सिंग ए सॉन्ग। तो ए सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव बनाओगे तो पहले रख दीजिए लेट ए सॉन्ग बी संग बाई मी। ठीक है, अगला है लेट अस प्ले फुटबॉल, इसको बनाएंगे लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई अस। ठीक है, अगला है लेट अस प्ले, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका भी जो है सेम प्रोसेस है। इसमें क्या करना है, सजेस्ट किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है। इसको कैसे बनाना है, इट इज़ सजेस्ट दैट वी शुड प्ले। ठीक है, वी शुड प्ले। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना है। अगर कोई ऐसा वाक्य दिया जा रहा है तो उसमें क्या करना है, इट इज़ सजेस्ट दैट वी शुड प्ले। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, तो यहाँ पे मैं चाहूँगा स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बहुत ही आसान रहते हैं क्योंकि 2-3 घंटे का आपका कोर्स है जो 1 घंटे में कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो अगला है पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव देख लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस वीडियो समाप्त है और आज की क्लास भी समाप्त होने वाली है। और इसमें क्या होता है, इज़ एम आर फ्यूचर में कोई कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने वाला है, या फिर वाज वेयर पास्ट में कोई कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था परंतु किसी कारणवश नहीं हुआ, तब ऐसे एक्टिव वाक्यों के साथ पैसिव कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, ये समझेंगे। एक्टिव में आपको क्या क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर है, देखिए फार्मूला, सब्जेक्ट इज एम आर जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा, वाज वेयर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, इसको पैसिव वाई में बदलना है तो ये स्ट्रक्चर लगाना होगा आपको, सब्जेक्ट इज एम आर को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वाज वेयर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने एक वाक्य लिया, वह एक उपन्यास लिखने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ही इज़ टू राइट, वह लिखने वाला है क्या, एक नोवेल, ए नोवेल एक उपन्यास। तो ए नोवेल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट को। ठीक है, पहले तो यहाँ समझ लो, ही क्या है, सब्जेक्ट है, राइट क्या है, वर्ब है, नोवेल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको ए नोवेल को सबसे पहले उठा के पैसिव वॉइस में खींच के इसको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाओ, ए नोवेल। और हेल्पिंग वर्ब, नोवेल क्या है, सिंगुलर है ना, तो इज का यूज करिए। ठीक है, इज, फिर इज के बाद में क्या करना है, टू का यूज करना है। स्ट्रक्चर देखिए, फार्मूला देखिए ऊपर, टू का यूज करना है, टू के बाद क्या है, टू बी लगाना है, फिर राइट को रिटर्न कर देना है, थर्ड फॉर्म बाई हिम, एक उपन्यास उसके द्वारा लिखा जाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। अगला देख लेते हैं, यू आर टू प्ले क्रिकेट, यू आर टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे आर का यूज किया जा रहा है, यानी कि प्लूरल है। ठीक है, लेकिन इसको जब पैसिव में ले जाएंगे तो क्रिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा, क्रिकेट सिंगुलर होता है तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज़ टू बी प्लेड बाई यू, यू को नहीं बदलना, यू सेम रहेगा, इट भी सेम रहता है। अगला है, आई वॉज टू सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाने वाला था। ए सॉन्ग क्या है, सब्जेक्ट है, पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, ए सॉन्ग वॉज टू बी संग बाई मी, एक गाना मेरे द्वारा गाया जाने वाला था। ठीक है, अगला है, वी वेयर टू बाई ए कार, वी वेयर टू बाई ए कार। ठीक है, अब इसको अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो ए कार क्या है, पहले कर दो, ए कार वाज टू बी बॉट बाई यस। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बस समझनी है, यही चीज़ें आपको कन्फ्यूजन करती हैं बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ें जब आप अच्छे से समझेंगे तब शायद आपकी बहुत सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर नोट्स बनाते रहिए। अगला इन्फिनेटिव में पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तब जब हैज़, हैव, हैड, शैल, विल, हैव इनमें से किसी का प्रयोग किया गया हो, आवश्यकता या अनिवार्यता या बाध्यता। तो इसमें देखिए ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव का है, नीचे जो हमने स्ट्रक्चर दिया वो पैसिव वॉइस का है, दोनों लिख सकते हैं आप। इसमें मुझे लड़के को पढ़ाना पड़ता है, किसे पढ़ाना पड़ता है, लड़के को। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तो एक्टिव क्या होगा, आई हैव टू टीच ए बॉय। ठीक है, आई हैव टू टीच ए बॉय, मुझे लड़के को पढ़ाना पड़ता है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और ये पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, जाके ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आई को किस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, मी में बदलेंगे। तो ए बॉय ऑब्जेक्ट है, वहाँ सब्जेक्ट बनेगा जाके किस में, पैसिव वॉइस में। ए बॉय हैज़ टू बी टॉट बाई मी, एक लड़का मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है, या एक लड़का लड़के को मेरे द्वारा पढ़ाना पड़ता है। अगला है, मुझे लड़के को पढ़ाना पड़ा था। ठीक है, क्या करना पड़ा था, पढ़ाना पड़ा था, किसे, एक लड़के को। तो सेम है, केवल क्या है, आपको जो है पास्ट में दे दिया गया, आई हैड टू टीच ए बॉय,
इसको क्या करना है, ए बॉय हैड टू बी टॉट बाई मी, सेम प्रोसेस है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, लड़के को मेरे द्वारा पढ़ाना पड़ा था। अगला है मुझे लड़के को पढ़ाना होगा, फ्यूचर का है, ठीक है। फ्यूचर में अगर है तो इसको कैसे बनाना है एक्टिव से पैसिव, ये भी समझेंगे अच्छे से, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकतर वाक्य इसी से पूछ लिए जाते हैं, अधिकतर प्रश्न इसी से जो है लिए जाएंगे, क्वेश्चन इसी से। आई शैल हैव टू टीच ए बॉय, मुझे लड़के को पढ़ाना पड़ेगा या होगा, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट ए बॉय ही बन जाएगा। ए बॉय विल हैव टू बी टॉट बाई मी, लड़के को मेरे द्वारा पढ़ाना पड़ेगा। अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस, इट इज़ टाइम या देयर, इनमें से किसी का यूज किया जाएगा। तो दोनों के स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं, ऊपर एक्टिव पैसिव किसका है, इट इज़ टाइम का है, दोनों तरफ, एक तरफ एक्टिव है दूसरी तरफ पैसिव है, ठीक है। ये एक्टिव का है जिस पे मैं रेड पॉइंटर चला रहा हूँ, देख रहे हो ना, ये एक्टिव है इट इज़ टाइम का। और पैसिव अगर बनाना है तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये फार्मूला आप लगा दीजिए इट इज़ टाइम का। जैसे इट इज़ टाइम टू प्ले फुटबॉल, क्या बोला जा रहा है, इसको कैसे बनाएंगे पैसिव में, इट इज़ टाइम फॉर फुटबॉल टू बी प्लेड, ठीक है। थर्ड फॉर्म इसमें भी प्ले का प्लेड किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इट इज़ टाइम को सेम रखना है, बस क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। फुटबॉल को सब्जेक्ट कर दिया, यहाँ सब्जेक्ट को ज़्यादा वरीयता दे दी गई, एक में ऑब्जेक्ट को ज़्यादा दी जा रही है, बस यही करना है, ठीक है। एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव है लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट एक्टिव हो रहा है, ठीक है। इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको कैसे बनाएंगे, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे देख लेते हैं, आगे देयर, अगर देयर का यूज किया जा रहा है, कोई भी ऐसे सेंटेंस मिलते हैं तो एक्टिव का जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये एक्टिव का है। अगर पैसिव में ले जाना है तो नीले रंग का जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर वैसे बनाइए। जैसे देयर इज़ नो मनी टू वेस्ट, ठीक है, देयर इज़ नो मनी टू वेस्ट। अगर ये एक्टिव है और इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, देयर इज़ नो मनी सेम रख दीजिए, टू बी वेस्टेड। केवल क्या करना है, आपको जो है वेस्ट को थर्ड फॉर्म में ले जाना है, बाकी कुछ नहीं इसमें बदलाव करना है। देयर वाले में कोई चेंजेस नहीं, केवल वेस्ट यानी कि जो थर्ड फॉर्म में बदलना है, बाकी वैसे ही रहेगा। देयर वाज टाइम टू स्टडी, ठीक है, देयर वाज टाइम टू स्टडी, तो इसको भी कुछ नहीं करना है, केवल देयर वाज टाइम टू बी स्टडीड ये कर देना है, ठीक है। ये बस इसमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म को बदलना है, वर्ब को थर्ड फॉर्म में, बाकी सेम प्रोसेस है, सेम ही रखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है आपको। और आई थिंक आप सभी को आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो कम से कम इतना तो जो है हेल्प कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करते रहिए। आपके 2-2 महीने 3-3 महीने के कोर्स को मैं 1 से 2 घंटे में कवर कराने का काम करता हूं और फ्री कवर करवा रहा हूं। इसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, सिर्फ आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं, ज़रूरत पड़ने पे स्क्रीनशॉट लेने हैं, ठीक है। आज के वीडियो में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ रहा है तो वो आपका स्ट्रक्चर्स होंगे, फार्मूलास होंगे, उन पर आप जो है गौर करेंगे, उन्हीं को आप टारगेट करेंगे, ठीक है। उनका नोट्स बनाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और फिर आई थिंक जो मैंने गारंटी ली थी कि आपके एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में, तो ये आप अब समझ चुके होंगे कि एक भी नंबर आपके वास्तविक नहीं कटेंगे। इसलिए आपको जो है ऐसे ही अगर वीडियोस चाहिए हैं प्रतिदिन तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। महीने की अंतिम तारीख को हर सब्जेक्ट से संबंधित जो भी सब्जेक्ट से क्लास आती है उससे टेस्ट लिया जाता है। धन्यवाद।